एक बच्चा कुरान पढ़ रहा था, तेजी के साथ पढ़ता गया तो अंग्रेज अफसर उसने उस बच्चे को डांटना शुरू किया, कहा तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो, सही नहीं पढ़ रहे हो। अब अंग्रेज को क्या पता कि सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, इसलिए उसको तो यही यकीन नहीं था कि कुरान का कोई हाफिज भी हो सकता है। इसलिए कि इससे पहले किसी किताब के हाफिज के बारे में नहीं सुना था। पूरी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक इंजील का कोई हाफिज नहीं सामने आया। हजरत मूसा के जमाने से आज तक ये यहूदी नाक रगड़ के मर जाए, कोई एक हाफिज नहीं मिलेगा कि जो तौरात के हाफिज हो। इसी तरह ज़बूर का मामला, उसको तो यकीन ही नहीं था कि कोई एक आदमी कुरान का हाफिज भी हो सकता है। लिहाजा उसने कहा कि लगता है कि ये मुझको जानता है कि मैं अरबी नहीं जानता हूँ, इसलिए कुछ अरबी में बोलता चला जा रहा है और मुझको बता रहा है कि कुरान पढ़ रहा है। वो बच्चा कुरान पढ़ता रहा, दूसरे ने कहा कि आप गलत रोक रहे हैं, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। तीसरा कहा गलत रोक रहे हैं, मेरा भाई सही पढ़ रहा है। वो अंग्रेज अफसर मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बाद उसने कहा बस कुरान पढ़ना बंद कर दो और खाना खाया। खाना खाने के बाद सामान उठाया, कहा हम दिल्ली जा रहे हैं। क्या बात, तुम तो आए थे कुरान को जलाने के लिए? कहा नहीं छोड़िए, दिल्ली जा रहे हैं। वायसराय, उस जमाने में वजीर आजम को वायसराय कहा जाता है। कहा जाकर उनसे हम कहेंगे, क्या कहोगे? कहा जाके कहेंगे कि सुनिए, ये कुरान के जलाने का निजाम बंद कीजिए। क्यों? कुरान को तुम मदरसों से, कुरान को तुम मस्जिदों से, कुरान को तुम घरों से निकाल करके आग लगा सकते हो, लेकिन ये लाखों करोड़ों इंसानों की दिलों में अल्लाह का जो कलाम है, कौन सी ताकत आ रहा है? कौन आ रहा है? लिहाजा कुरान को कोई न जला के खत्म कर सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बदबाती खड़ा हो जाए और चिचपड़ा गांव में वो कुरान को जला दे, तो हाफिज जी कारी शरीफ साहब के मदरसे का छोटा तालिब इल्म खड़ा होगा, वो पूरा लिखवा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम तो इससे मुतमईन हैं, खूब मुतमईन हैं। अल्लाह का करम है, इंशराए सद्र है, हमको पूरा यकीन है। इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कोशिश करने वाले 100 बार जिए, 100 बार मरे, कुरान का एक हरफ मिटने वाला नहीं। कुरान नहीं मिटेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी बेउसूलियों से हमारी नालायकी है और हमारी बेतवज्जुही है कि हम कुरान करीम से जैसा ताल्लुक रखना चाहिए वैसा ताल्लुक नहीं। होता क्या है, जो बच्चे हाफिज हो गए वो तो ठीक, वो तो बेचारे पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं तो रमजान आने वाला होगा तो रजब से शाबान से हम सुनाना शुरू कर देंगे। और बाकी हमारे घरों का क्या हाल है? कुरान रखा हुआ है ताक पर। अब जब कोई मरेगा तो उठाएंगे बख्शवाने के लिए, कोई मर जाएगा तब कुरान को उठाएंगे, खोलेंगे और उसी दिन खूब जंग में बख्शवाएंगे और उसके बाद फिर बांध के रखेंगे, फिर इंतजार करेंगे कि मलकल मौत फिर चिचपड़ा गांव में आए तब कुरान उठाएंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखो, कुरान से ताल्लुक गहरा रखना पड़ेगा। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा जो किताब है, इस किताब से अगर हमारा रिश्ता कमजोर हुआ, अगर हमारे रिश्ते में जान नहीं रही, याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला नेमत की नाकदरी करने की वजह से हमको महरूम कर देगा। और अगर नेमत की नाकदरी नहीं हुई, आप कुरान से ताल्लुक रखते रहे, याद रखिए कोई दूसरी ताकत कुरान को मिटा नहीं पाए। एक बात तो मुझे ये याद करना है, कुरान की सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान को कोई दूसरा मिटाना चाहे तो कुरान नहीं मिलेगा।
एक जगह लोगों ने प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत दिया। एक आदमी आया, इमाम मस्जिद के दौर के बाद एक आदमी बहुत सूट में, बहुत अच्छे लिबास में, बहुत ही फसीह जुबान बोलने वाला, वो आया। आने के बाद वो बैठा रहा और उसने जो गुफ्तगू की लोग मुतासिर हुए, तो मामून रशीद ने उसको अकेले में बुलवाया, कहा तुम कौन हो? उसने बताया मैं यहूदी हूं। अच्छा, कहा कि इतने कीमती आदमी हो तुम, यार मुसलमान हो जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम तुम्हारा ताउन भी खूब करते, तुम्हारी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते। उसने कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं। चला गया और जाने के बाद दूसरे साल उनका प्रोग्राम फिर हुआ, फिर वो आया तो चेहरे पे दाढ़ी और मुसलमानों की सूरत, मुसलमान होकर क्या है? बुला के लोगों ने पूछा तुम ईमान लाया? मुसलमान का अच्छी है। कैसे मुसलमान हुए? उसने अपना वाक़या लिखा। इस बात को कोई हवाई न समझिए कि इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में नकल किया है। कहा उसको बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कैसे मुसलमान हुए? कहा मैंने ये देखा, मैं शानदार किस्म का खत्तात, बेहतरीन लिखने वाला आर्टिस्ट का, मैंने 3 नुस्खे इंजील के खूब बेहतरीन लिखा और उसमें कुछ अपने तरफ से मिला दिया, कुछ गड़बड़ी कर दिया, लेकिन लिखा एकदम एक नंबर पर। ऐसे 3 नुस्खा मैंने तौरात का लिखा, वो भी 1 नंबर की किताब, शानदार खत्ताती, और उसमें भी कुछ गड़बड़ी कर दी। और 3 नुस्खा मैंने कुरान का तैयार किया, उसको भी खूब शानदार लिखा और उसके अंदर में मिला का। उसके बाद हम तौरात लेकर के अपने यहूदी लोगों के पास गए। देखिए मैं लिख के लाया हूं। लोगों ने बहुत वेलकम किया, इस्तकबाल किया और खूब सराहा और उस तीनों नुस्खों को हमसे खरीद लिया। का इंजील को लेकर के मैं ईसाई लोगों के पास गया था, वो भी खरीद लिया गया। का जो कुरान मैंने लिखा था तो उसमें गड़बड़ी किया था, उसको जाकर के जब मैंने पेश किया तो एक आदमी ने कहा पहले देखें सही लिखा भी है कि नहीं, सही लिखा भी है कि नहीं। जब वो पढ़ने लगा देखा कि ये तो घोटाला चल रहा है इसके अंदर, बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर, कुछ लफ्ज़ बदल दिया है। कहा कि ये अपना कुरान वापस ले जाओ और बाकायदे कुछ और बेहतरीन कलिमात भी सुना दिए। इस बदतमीजी करने पे जो सुनाना चाहिए था, कहा लेके चले जाओ जल्दी से, बस खैरियत है कि वापस ले जाओ। उसने कहा जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो मैंने समझ लिया कि तौरात के अंदर तो गड़बड़ी करना मुमकिन, इंजील के अंदर गड़बड़ी करना मुमकिन है, लेकिन कुरान में गड़बड़ी करना मुमकिन है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जब इतने दिनों पहले नाज़िल हुई किताब को ऐसी उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कोई अदना गड़बड़ी करना, अदना कमी पेशी करना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि किताब हक जो इस वक्त बाकी है वो सिर्फ यही बाकी है, इसके अलावा सारी किताबों में गड़बड़ी है। ऐसी ऐसी गड़बड़ी उन सबों ने किया। मामूली मामूली जैसे मिसाल के तौर पे कोई हुक्म लिखा हुआ है और उसके बाद उस हुक्म के तहत कोई किसी आदमी की गर्दन जाने वाली है, जाकर उसको 500 रुपए दिया, कहा कि साहब कुछ हुक्म बदलवा दीजिए, उसने फौरन चेंज दे दिया। अब उसके बाद से हुक्म दूसरा। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान को आप पूरे दुनिया के किसी चप्पे पे चले जाए, अमेरिका में, बरतानिया में और दुनिया के किसी भी चक्कर में चले जाइए, लेकिन जहां जाएंगे कुरान का यही नुस्खा आपको मिलेगा, कुरान के यही अल्फाज आपको मिलेंगे। क्यों? अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी। याद कुरान आज भी बाकी है और हमेशा बाकी रहेगा।
मैं चंद बातें हाफिज कुरान से मुतालिक कहता हूं कि हुफ्फाज कुरान को याद कैसे करें। मैं दरखास्त करता हूं कारी साहब से भी और दूसरे मदरसे के जिम्मेदारों से भी, देखिए किसी तालिबे इल्म के सिर्फ कुरान के खत्म कर देने यानी कुरान पूरा मुकम्मल एक मरतबा सुना देने की दस्तार नहीं होनी चाहिए, बल्कि कब दस्तार होनी चाहिए, जब तक कि कुरान उसको पुख्ता याद ना हो जाए दस्तार नहीं होनी चाहिए। कैसा कुरान याद हो? कुरान ऐसा याद हो कि वो हर वक्त इस बात पे काबिल रहे कि पूरा कुरान हम सुना सकते हैं। कुरान उसको इस अंदाज से याद होना चाहिए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी हिफ्ज़ के मुदर्रिस थे, बहुत दिनों तक हिफ्ज़ पढ़ाते रहे। उनसे एक साहब ने पूछा, एक बड़े आलिम ने, कि आपके फारिग करने का मामूल क्या है, आप तलबा को कब फारिग करते हैं? वालिद साहब ने कहा कि मौलाना आपको बड़ा इदारा है, पहले आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जब 5-5 पारा हाफिज जी को सुनाने लगता है तब हम फारिग करते हैं। वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हमारा तो मामूल हजरत ये है कि दस्तार हम उसी को देते हैं जिसका पूरा कुरान सुबह से शाम तक में सुन लेते हैं, उसी को दस्तार देते हैं, उसके अलावा नहीं। आज होता ये कि कुरान किसी तरह से याद करके छोड़ दिया। मेरे भाइयों, कुरान याद करके भुला देना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। मन आरदा जिक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह ऐसे शख्स को जो कुरान को याद करके भूल गया है, अल्लाह उसको गुनाह है। इसलिए कुरान को बहुत अच्छे अंदाज से याद करने की जरूरत है। जब शानदार अंदाज में वो कुरान का दौर सुना ले तब जाकर के उसकी दस्तार होनी चाहिए। और इसी तरह से हाफिज कुरान के लिए लाजिम है, तमाम हुफ्फाज से मैं एक दरखास्त करता हूं कि आपके सीने में कुरान है, लिहाजा आपको अपनी अजमत पहचाननी पड़ेगी। पहले आप अपनी अजमत पहचानिए। कुरान जहां रखा जाता है वहां कोई गंदी चीज नहीं रखी जाती है। क्या किसी ने देखा है कि जिस ताक में कुरान रखा गया है उसी पे कोई गोबर का उठा करके रख देगा? कोई बुरे से बुरा मुसलमान होगा, नमाज भी वक्त नहीं पढ़ता होगा, लेकिन ऐसी हरकतों करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? कुरान के पास जो चीज रखी जाएगी वो क्या होगी? वो भी पाकीज़ा होनी चाहिए। आप जानते हैं कुरान जिस गिलाफ में रखा जाता है, एक बात यही जरूर मैं आपको बता दूं ज़िम्मी तौर पे कि कुरान जिस गिलाफ में रखा जाता है उसको लोग जुज़दान कहते हैं ना, लेकिन याद रखिए आज से तौबा कीजिए कि जुज़दान नहीं कहते। क्यों? लफ्ज़े जुज़दान की ईजाद कुछ ऐसे दुश्मनों की है जो कुरान को पूरा नहीं मानते, जिनके नजदीक कुरान पूरा नहीं है। वो कहते हैं कुरान में खुद गुरुदुआ है, कुरान नाकिस है। वो कहते हैं कि मुसहफ़ फातिमा और वो जो असली कुरान था वो चला गया हमारे इमाम साहब के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। बहरहाल जुज़ कहते हैं कुल हिस्से के थोड़ा सा, कुल का थोड़ा सा होता है उसको जुज़ कहते हैं ना, तो जुज़ के रखने के लिए है। लिहाजा जुज़दान नाम जो रखा है वो अपने अकीदे के एतबार से रखा है, उसके नजदीक कुरान मुकम्मल नहीं है, इसलिए उसका नाम उसने जुज़दान रखा है। इसलिए कोई साहब जुज़दान नहीं कहेंगे। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कुरान जिस गिलाफ में, जिस कपड़े में लपेटा जाएगा, एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा भाई जुज़दान नहीं कहोगे। अब एक साहब का सवाल आया कि मौलाना साहब तब आज से कहेंगे क्या? बहुत आसान है, कुरान का गिलाफ कहिए, कुरान का गिलाफ कहिए, क्या दिक्कत की बात है? बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि हाफिज कुरान से मैं मुखातब हूं। जो लोग कुरान के हाफिज हैं
कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपके सीने में कुरान है, जहां कुरान होता है वहां कोई गंदी चीज नहीं रखी जाती है। हत्ता कि कुरान जिस कपड़े में लपेटा गया है, जिस गिलास में लपेटा गया है, अगर उसको धुला जाता है तो उसका पानी की पाक जगह पे पाया जाता है। उसका पानी पाक जगह पे, जिस कपड़े में कुरान लपेटा गया है, चाहे वो कपड़ा 20 रुपए लीटर का होगा, लेकिन उस कपड़े की अजमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग जब उसको उठाते हैं तो उससे छूते हैं और उसको सीने से लगाते हैं, और जब उसको धुलते हैं उसका पानी पाक जगह बढ़ाते हैं। यह है कुरान की अजमत। ज्यादा ऐ हाफिज़े कुरान, तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम है, ज्यादा तुम्हारे दिल के अंदर भी बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारी आंखें कुरान पर पढ़ती है सुबह शाम, लिहाजा तुम्हारी आंखें जो है ज़िना के ऑडियो वीडियो की तरफ नहीं जाना चाहिए, रात में ऐसी नंगी तस्वीरों की तरफ नहीं जानी चाहिए जो आप रात में देखते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, आज से तौबा करो और ये कहो कि चूंकि हम कुरान पाक के हाफिज़ हैं, लिहाजा हमारी जुबान से अगर कुरान जारी होता है तो हमारी जुबान पे गाली नहीं आएगी, हमारी जुबान पे कोई गलत बात नहीं आएगी, हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। हमारे सीने में कुरान है, लिहाजा हमारे सीने में जो कुरान है हम उसकी हिफाजत में कभी भी अपने दिल को दाग नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं हुक्काम से कहता हूं और जो लोग उनके घर वाले हैं उनसे दरखास्त करता हूं, उनसे मेरी दरखास्त ये है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, जिस ताक पे कुरान रखा गया है उस ताक की आप अज़मत करते हैं, कोई गंदी चीज नहीं लाते। आपके घर में चलता फिरता एक कुरान है, एक ऐसा बच्चा है जिसके सीने में कुरान है, लिहाजा उस बच्चे के एहतराम में घर के अंदर आपके अंदर भी इस्लाह होनी चाहिए, इनकलाब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई ऐसी बात आ जाए जो शरीयत के खिलाफ हो। नमाज में आप पाबंद नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते। बहुत से लोग आएंगे और हाफिज़ जी से शिकायत करेंगे, कारी शमीम साहब के पास आएंगे, कहेंगे कारी साहब हमारे हाफिज़ जी नमाज नहीं पढ़ते। कारी साहब ने पूछ लिया कि आप पढ़ते हैं? कहते हम तो अब तक सिर्फ जुम्मा पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, तुमने एक हाफिज़ कुरान की नापदरी की, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी उसके मुताबिक अमल कीजिए। अगर उसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चा जो हाफिज़ कुरान हुआ है, इसकी निस्बत से, इसके ताल्लुक से आपके पूरे घर में नूरानी माहौल हो जाए। दादा, एक दरखास्त मेरी है कि यहाँ मौजूद तमाम के तमाम लोग इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे हर घर के अंदर एक हाफिज़ कुरान होगा। मैंने तालीम हासिल की है खैराबाद, वहाँ मैंने देखा कि ऐसा हुफ़ाज़ बनाने का रिवाज आज भी वहाँ है। मेरे उस्ताद जो है हिफ्ज़ के, उनके ससुर जी जो है उनके घर में सब हाफिज़, हत्ता कि जितने लड़के सब हाफिज़ और जितनी बच्चियां वो भी हाफिज़। हमारे उस्ताद की जो अहलिया मोहतरमा हैं वो भी हाफिज़ कुरान। हमारे उस्ताद मोहतरमा मुफ्ती सईद अहमद सफारपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या सुनाने लगे, कहा कि मेरे घर में मैंने अपनी बीवी को हाफिज़ कुरान बनाया और मेरी बीवी ने सारी बहुओं को हाफिज़ कुरान बनाया। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर ये माहौल होगा तो पूरा घर नूरानी इरफानी बन जाएगा। मैं इन्हीं चंद कलिमात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ और सबसे वादा लेता हूँ कि इस बात का इरादा सब लोग करें कि इंशाअल्लाह हमारे घर में हाफिज़ कुरान होगा। जो हमारी माएँ बहनें हैं वो भी इरादा करें और जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो भी इरादा करें। इंशाअल्लाह हमारे घर में हुफ़ाज़ मौजूद होंगे। हम इस बात की कोशिश करेंगे अव्वल वहला में। और एक और आखिरी बात कहकर जुदा हो, जो आज के दौर में ये दौर बहुत खतरनाक दौर है। ऐसे दौर में
हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं काली साहब को भी कहूंगा और यहाँ के इनके मदरसे के तमाम जिम्मेदारों से कहूंगा, आप ऐसा निजाम कायम कीजिए कि 1 घंटा रोजाना स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, उनको नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताइए, उनको नमाज का पढ़ने का तरीका बताइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बसा औकात एक आदमी दोनों सब्जेक्ट से पीएचडी कर लेता है लेकिन उसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता। 2 वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद मौलाना अशरफ मदनी साहब, अल्लाह उनको सेहत और आफियत के साथ दराज उम्र अता फरमाए। हज़रत फरमाने लगे, जना से मैं आ रहा था और रास्ते में एक मस्जिद मिली, सोचा कि नमाज पढ़ लूं। जब रुका और मस्जिद में गया, कुछ लोग जनाजा लेके बैठे, जनाजा लेके बैठे। कहा, मैंने पूछा क्या बात है? कहा, मौलाना साहब जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए हम लेकर के बैठे हुए हैं। मौलाना कहा ठीक है, नमाज के बाद मौलाना कहा भाई जनाजा लाओ, पढ़ा देते हैं। मौलाना पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तो मौलाना ने पूछा कि भाई इजाजत दो, इजाजत दो। 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा का कोई आवाज नहीं आ रही। एक लड़का तीसरी मरतबा जब मौलाना साहब झुल्ला के बोले, अरे भाई इजाजत क्यों नहीं देते? तो एक लड़का कुछ दूर दीवार पे बैठा हुआ था, वो हाथ उठा के कहा इजाजत है, इजाजत है। मौलाना ने जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद पूछा कि जिसने इजाजत किया ये कौन है? लोगों ने बताया उसी की बात पे जनाजा रखा हुआ है। मौलाना ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुमने जनाजा नहीं पढ़ा? कहा, मौलाना साहब मैं जनाजा पढ़ता, मैं आया था उसी लिए, लेकिन लोगों ने कहा जनाजा पढ़ने से पहले कोई वजू होता है वो किया जाता है, अब उसको वजू का तरीका नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात की जिम्मेदारी है, आज के लादीनी माहौल में इस बात की जिम्मेदारी बिल्कुल वाजिब है कि आप अपने इन तमाम बच्चों पर, बच्चियों पर निगाह रखें जो कॉलेजों और स्कूलों में हैं, उनके दीन और ईमान की फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो याद रखिए अल्लाह का ये कह के काम नहीं चलेगा कि क्या करें, हम तो खाली पढ़ा रहे थे, क्या करें, हम हिदायत पढ़ा रहे थे, क्या करें, हमको मौका नहीं। ईमान और ईमान का मसला खड़ा होगा, अगर आपके घर में इंतजार करेगा यकीनन अल्लाह के अक़दाम को। इसलिए मेरे भाई इन्हीं चंद कलिमात में अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाह